प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एच एस रावत, हमारा फेसबुक पेज एस्ट्रो टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर एच एस रावत। आज मैं आपको जानकारी दूंगा 25 तारीख की सुबह बुध का मेष राशि में परिवर्तन और सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग। इसका मतलब ये कहूं कि पिता और पुत्र एक साथ। यहां पर सूर्य को बल प्राप्त हो रहा है बुध का, जबकि बुध यहां पर अस्त भी है, कमजोर स्थिति में है। लेकिन बुध का अस्त होना कोई बहुत ज्यादा नुकसानदायक नहीं होता है। इसका प्रभाव आपकी राशि पर क्या होगा, इसका प्रभाव ओवरऑल पृथ्वी लोक पर क्या होगा, ये मैं जानकारी आज आपको दूंगा। ये बुधादित्य राजयोग 25 तारीख की सुबह से लेकर के 9 तारीख तक, यानी करीब 15 दिन का ये बुधादित्य राजयोग है। इसके कौन कौन सी राशियों को बहुत बड़े बेनिफिट मिलेंगे, ये भी मैं जानकारी दूंगा। आपसे निवेदन करूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा फेसबुक पेज एस्ट्रो टीवी डॉक्टर एच एस रावत, इसको फॉलो करें और लाइक करें। नई नई चीज़ें आप जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे एसएमएस करें कि इन चीज़ों पर हम जानकारी चाहते हैं। अब मैं शुरुआत करता हूं इस बुधादित्य राजयोग की कि आपको इसके क्या बेनिफिट मिलेंगे। इस कॉम्बिनेशन में अलग अलग राशियों में इसका इफेक्ट रहने वाला है। मेष राशि की बात करूं तो यहां पर आपकी राशि का स्वामी जो मंगल है वो उच्च होकर के चलेगा 4 मई तक, और ये योग है 9 मई तक। इसका मतलब ये रहा कि आपकी राशि को बेनिफिट मिलेगा, और यहां शनि से मंगल को बल प्राप्त होता है, एक प्लस पॉइंट है। और मंगल से गुरु को बल प्राप्त होता है। ये तीनों ग्रह एक साथ है। मेष राशि वालों को एजुकेशन, संतान का स्वामी उच्च होकर के है, बुध का सपोर्ट यहां मिल रहा है, बहुत अच्छा योग है। बशर्ते केतु की एक दृष्टि है, हार्ट से संबंधित तकलीफें इस बुधादित्य राजयोग में आएंगी, लेकिन आपके मान सम्मान के लिए काफी अच्छा है। अगर मैं वृष राशि की बात करूं तो यहां पर मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग है आपका, और आपका बुधादित्य राजयोग 12वें भाव में है। 12वें भाव में अगर सूर्य स्वराशि में उच्च का हो तो सरल नाम का योग बनता है। ये राज सत्ता पर विजय प्राप्त होना एक अच्छा योग बनता है। और यहां ये कहूं कि केंद्र त्रिकोण आपका राजयोग भी है, बुधादित्य राजयोग भी और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी है, बहुत ही सुंदर योग है। इसके बेनिफिट संतान सुख, धन वृद्धि, इन सब के लिए बहुत अच्छे बनेंगे। और साथ में भाग्यस्थान पर शनि, और शनि और शुक्र का नवपंचम योग भी बहुत सुंदर है। मिथुन राशि वालों के लिए तो बहुत सुंदर योग है। राशि का स्वामी लाभ स्थान पर है, 11वें भाव में बहुत बलवान हो जाता है, और साथ में तृतीय भाव का स्वामी सूर्य उच्च होकर के बैठा है, ये भी बलवान हो जाता है। ये लाभ के लिए काफी अच्छा है, मान सम्मान के लिए अच्छा है, प्रोग्रेस के लिए अच्छा है। कर्क राशि की अगर मैं बात करूं तो कर्क राशि में आपकी राशि का स्वामी लक्ष्मी योग बना के बैठा हुआ है। आपके कैरियर के घर में धन भाव का स्वामी उच्च होकर के बैठा हुआ है, और ये बुधादित्य राजयोग आपका 10वें भाव पर। 10वें भाव पर सूर्य बुध की युति सरकारी नौकरी से बेनिफिट देती है, प्रमोशन देती है, लाभ देती है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, दवाइयों के ठेकेदार, इनको बहुत जबरदस्त लाभ मिलता है। एक और यहां पर राजयोग बन रहा है सस नाम का, दूसरा काहल नाम का, तीसरा नीचभंग राजयोग और रुचक नाम के महापुरुष राजयोग। तो कर्क वालों के लिए काफी सुंदर योग है, लेकिन केतु 6ठे भाव में बैठ करके चोट दुर्घटना, इससे सावधान थोड़ा रहना पड़ेगा। सिंह राशि की अगर मैं बात करूं तो सिंह राशि वालों के लिए तो बल्ले बल्ले है। राशि का स्वामी उच्च, धन और लाभ की सपोर्ट, पुत्र बुद्ध की सपोर्ट, बहुत सुंदर योग है। भाग्योदय होगा, पैसा आएगा वापस, लॉस हुए वो कवर होंगे, व्यापार में वृद्धि होगी। और मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग 10वें भाव में है, जो प्रमोशन, सत्ता में ऊंचे पद की प्राप्ति होने का योग बनेगा। पत्नी के स्वास्थ्य पर नेगेटिव इफेक्ट रहेगा, इसका ध्यान रखना है।
और संतान के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट रहेगा। कर्क राशि की बात की, सिंह राशि की बात की, अब बात करेंगे कन्या की। कन्या का स्वामी बुध अस्त होकर के थोड़ा सा नुकसान है, ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते। कन्या वालों के लिए बुधादित्य राजयोग अष्टम भाव में है। कई लोगों को मृत्यु के बाद मान सम्मान प्राप्त होता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है, लेकिन भाग्य साथ देगा, सुंदर योग है। मैरिज लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ सकती है और लव टूट सकता है, लव मैरिज टूट सकती है, तनाव बढ़ेगा। तुला की बात करूं तो यहां पर एक अच्छा योग है, विमल नाम का योग है, एक बहुत सुंदर योग है। लाभ का स्वामी उच्च सूर्य पत्नी के घर में, आपको अपने पार्टनर से लाभ मिलेगा। दूसरा एक और राजयोग है यहाँ पर, यह है सस नाम का, रुचक नाम का, नीचभंग राजयोग भी बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर योग। और यहाँ सबसे बड़ी बेनिफिट है कि आपके भाग्य स्थान पर राहु मिथुन राशि का बैठा हुआ है, अचानक आपको लाभ प्राप्ति होगी। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उसके तुरंत बाद आपके शेयर बाजार वगैरह में बहुत अच्छा योग बनेगा। वृश्चिक राशि की बात करें तो ये आपका बुधादित्य राजयोग, दुश्मन के घर में शत्रु पर विजय प्राप्त होगी, कैरियर के लिए अच्छा है। यहाँ पर सूर्य बलवान हो जाता है, लेकिन बुध कमजोर होता है, तो चमड़ी के रोगों का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। धनु राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही शानदार बुधादित्य राजयोग आपके संतान भाव का, संतान का सुख प्राप्त होगा, भाग्य ऊंचाइयों को छुएगा, लेकिन हार्ट से संबंधित तकलीफ थोड़ी सी आ सकती है और पत्नी का स्वास्थ्य यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ाएगा, इसका ध्यान रखना। मकर राशि की अगर बात करते हैं तो आयु का स्वामी उच्च है, बहुत ही सुंदर योग है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, भाग्य साथ देगा। और ये सुख साधनों के घर में अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं किसी गाड़ी की, मकान की, बुकिंग की, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी और माँ का सुख भी प्राप्त होगा। कुंभ राशि की अगर बात करूं तो ये बहुत शानदार योग यहाँ पर बनता है, विदेश से लाभ। सूर्य बुध तीसरे भाव में राजनीतिक लाभ देते हैं, राजनीतिक सफलता भी देते हैं, हिम्मत और डेयरिंग देते हैं। कानों की थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और एक मालव नाम का महापुरुष राजयोग सुख साधनों के लिए बहुत सुंदर है। मीन राशि की बात करते हैं तो पैसा बचेगा नहीं इस बुधादित्य राजयोग में, कहीं ना कहीं खर्च होगा। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कुछ तो आपका किसी न किसी प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं ये पैसा लग जाएगा, क्योंकि केंद्र फ्लक्चुएट कर रहा है, यहाँ पर केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है। तो ये था सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग, 15 दिन के लिए चलेगा, इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। ग्रहों की गति जब जब आपके फेवर में आती है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, और उस कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने पर आप मजबूत स्थिति में आते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। मित्रों, ये था बुधादित्य राजयोग का फल, आगे भी आपको जानकारी देता रहूंगा। अभी समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और मुझे संपर्क करने के लिए मैं आपको अपना पता दे रहा हूँ, इस पते को आप नोट कर सकते हैं, हमारा पेटीएम नंबर नोट कर सकते हैं, अकाउंट नंबर नोट कर सकते हैं। आप तुरंत की तुरंत इस लॉकडाउन में घर बैठे पूछना चाहते हो तो आप मुझे इन्हीं नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं। आप नंबर नोट कर लें। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपए, या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नजदीक C1 जनकपुरी बस स्टैंड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 25638157, मोबाइल नंबर 9212286090, 9811144156, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com। दर्शकों,